रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सांख्यिकी के पढ़ाने ध्यान दीजिएगा। कहता आपको जैसे किसी भी टॉपिक पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले आपकी बेसिक जानकारी होना जरूरी है। इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका क्या है? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी सबसे पहले बेसिक जानकारी लेना जरूरी है। किसी भी आप चैप्टर पढ़िए, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके बारे में जानिए, उसको थ्योरी पढ़िए, उसको बेसिक जानकारी लीजिए, उसके बाद उस चैप्टर को बनाए, तब आपको आसान तरीक़ा से बनेगा। जैसे हम आपको शुरू किए हैं स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है? इसमें अंक है। देखिए सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग अंक या संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे बीजगणित कहते हैं। यानी सांख्यिकी है क्या? तो सांख्यिकी देखिए गणित की वह शाखा क्या है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है। क्या है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत बीज गणित के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे आपको क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। कहता है सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग बीज गणित के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। अब इसके बाद आइएगा, देखिए सांख्यिकी के बाद आता है डाटा यानी आंकड़ा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? डाटा, DATA। डाटा का मतलब क्या होता है? आपका आंकड़ा। आंकड़ा आपको पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। आंकड़ा आपका 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। एक आपकी होता है केवल आंकड़ा। क्या है? केवल आंकड़ा। दूसरा है अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा। तीसरा आपका है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा, केवल आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा। देखिए इसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक हम जानकारी रखते हैं। आपकी बारंबारता क्या कहता है? सबसे पहले बारंबारता। बारंबारता क्या है? बारंबारता को हम लोग F के द्वारा सूचित करते हैं। बारंबारता जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। FREQUENCY फ्रीक्वेंसी होता है। बारंबारता मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। बारंबारता आपको यह दर्शाता है कि कौन संख्या कितना बार आया है। जैसे मान लीजिए 5 है, 3 है, 7 है, 8 है, 2 है। ये कोई आपकी एक संख्या सबको दे दिया गया है, या फिर क्या है? संख्या दे दिया गया है। यहाँ F बारंबारता हुआ F, यानी देखिए 5 कितना हो रहा है? 2 बार। 3 के बार आया 1 बार। 7 के बार आया 2 बार। 8 के बार आया 5 बार। 2 के बार आया 3 बार। यह दर्शाता है बारंबारता। क्या दर्शाता है? कि कौन संख्या कितनी बार आया है। एक बात तो गौर कीजिएगा, बारंबारता हमेशा क्या में होता है? मिली जुली में होना चाहिए। देखिए अगर लगातार बढ़ना नहीं चाहिए बारंबारता, या लगातार घटना नहीं चाहिए। ये लगातार आपकी क्या है? देखिए लगातार आपको मिलजुल में आ रहा है। अगर ये लगातार बढ़ता तो आपकी बारंबारता नहीं, आपको क्या हो जाता? संचयी बारंबारता हो जाता। इसको देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपकी टॉपिक है यहाँ ये कहता है वर्गीकृत आंकड़ा। केवल आंकड़ा किसे कहते हैं? एग्जाम लिखना है कि वैसा आंकड़ा। क्वेश्चन बना के अपना लिखिएगा केवल आंकड़ा किसे कहते हैं। तो उसको आंसर क्या? वैसा आंकड़ा जिसमें बारंबारता मालूम न हो। वैसा आंकड़ा जिसमें बारंबारता क्या होना चाहिए? मालूम नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? केवल आंकड़ा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केवल आंकड़ा कहते हैं। केवल
आंकड़ा कहते हैं। देखिए केवल आंकड़ा x आपकी क्या है, संख्या यानी चर को दर्शाता है बाबू। क्या दर्शाता है? एफ। एफ क्या है आपकी? बारंबारता को दर्शाता है। इसे देखिए मान लिया जाए यहाँ आपको इसे दे रहा 5 एग्जाम्पल में 5 7 8 9 12 15, ये आपकी क्या है 12 आपसे दे रहा है, केवल आंकड़ा का एग्जाम्पल है। या 10 प्राकृत संख्या रहेगा, 10 प्राकृत संख्या, 10 प्राकृत संख्या। 5 सम संख्या रहेगा, 5 सम संख्या रहेगा। देखिए इसमें बारंबारता मालूम है, 5 सम संख्या के वो यानी 2 4 6 8 10 तक आपको 5 को सम संख्या आएगा। इसमें आपकी बारंबारता मालूम नहीं रहेगा। अब कहता है केवल अवर्गीकृत आंकड़ा। क्या है? अवर्गीकृत आंकड़ा। इसको लिखेंगे वैसा आंकड़ा, वैसा आंकड़ा जिसमें बारंबारता क्या होना चाहिए? जिसमें बारंबारता मालूम हो, जिसमें बारंबारता मालूम हो। वैसा आंकड़ा जिसमें बारंबारता मालूम हो उसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल में देखेंगे, ये आपकी x कोई चर मान रहेगा, ये आपकी क्या है? बारंबारता। ये 8 10 12 14 सब बड़े आपको मिली जुली मिलाना है, कुछ भी आप ले सकते हैं इसको। मान लिया आप 5 से के 5 10 15 20 कुछ आप लीजिए, 3 4 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। कि 12 देखिए 8 कितना आ रहा है? 3। ये क्या दर्शाता है कि 8 कितना आ रहा है? 10 कितना मान लें हम अपने मन से ले 2 दे देंगे, ये आप इसको 1 दीजिए, इसको 6 दीजिए। देखिए बारंबारता आपको मिली है। आप प्रत्येक चर की बारंबारता क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। देखिए प्रत्येक चर की बारंबारता मालूम हो से कौन आंकड़ा कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अब कहता है वर्गीकृत आंकड़ा। क्या कहता है? वर्गीकृत आंकड़ा क्या है? ध्यान दीजिए, इसको परिभाषा लिखना वैसी वैसा आंकड़ा। क्या? वैसा आंकड़ा जिसमें वैसा आंकड़ा जो 2 वर्गों में है। तो क्या लिखना है? वैसा आंकड़ा जो 2 वर्गों में विभाजित हो। वैसा आंकड़ा जो के वर्ग में बांटा चाहिए? 2 वर्ग में बटा होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? 2 वर्ग में है तो एवं प्रत्येक वर्ग की बारंबारता मालूम हो, एवं प्रत्येक वर्ग की बारंबारता मालूम हो, एवं प्रत्येक वर्ग की बारंबारता मालूम हो उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। फिर से इसको एक बार रिपीट कीजिएगा। वैसा आंकड़ा जो के वर्ग में बटना चाहिए, 2 वर्ग में बटा होना चाहिए। आप प्रत्येक वर्ग के बारंबारता मालूम होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पे। देखिए ये देखिए होता है आपको CI, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। ये आपकी F क्या है? बारंबारता। जैसे यहाँ 0 से हमने 10 ले लिए, फिर 10 से 20 ले लिए, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसको अपना मन से लिए हैं तो अपना मन से ही बारंबारता देंगे, का एग्जाम्पल है।
आप जो एग्जाम्पल है अपना मन से दीजिएगा, लेकिन दोनों वर्ग के बीच डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसे देखिए मान लिया यहाँ 0 से 10, 10 के अंतर होना चाहिए, क्रम 10 के अंतर, सब में 10 10 के अंतर होना चाहिए, या 5 के अंतर पर आप लीजिए तो 5 के अंतर होना चाहिए, या 20 के अंतर 20 के अंतर होना चाहिए, सब में होना चाहिए, कार बढ़ना चाहिए। अगर मान लिया 50 के अगर डिफरेंट लिया तो 50 के अंतर बढ़ना चाहिए। जैसे अपना मन से हमारे इसको ले लें 3 5 2 1 7 3, देखिए अपना मन से हो गया। देखिए दो वर्ग में विभाजित है, अब प्रत्येक वर्ग की क्या है, बारंबारता मालूम है। प्रत्येक वर्ग के बारंबारता क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। उसे आपको क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अब इसके बाद आइएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे की आपका टॉपिक है लेकिन आपको किसी भी माध्य माध्यक या बहुलक को हल करने के दो विधि होता है। दो होता है, सबसे पहले आंकड़ा आपको दो पार्ट में रहेगा। आपके आंकड़ा कितने पार्ट में रहेगा, दो पार्ट में रहेगा। एक आपका है ये विधि, देखिए सबसे पहले कितने विधि होता है आंकड़ा के हल करने के, दो होता है। एक समावेशिक विधि, समावेशिक विधि, दूसरा होता है अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि। एक है आपका समावेशिक विधि, एक है आपका अपवर्जी विधि। देखिए समावेशिक विधि कहता है क्या, समझिएगा। हम इसको आपको पहले एग्जाम्पल से क्लीन करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको पढ़ा समावेशिक विधि। सबसे पहले एक बात आप जानिए, कम रहता है उसको निम्न सीमा हम लोग पढ़ते हैं। तो दो वर्ग मटर है, इसको क्या पढ़ते हैं, कम वाला के निम्न सीमा पढ़ते हैं। आई ज़्यादा इसको क्या पढ़ते हैं, उच्च सीमा पढ़ते हैं, उच्च सीमा पढ़ते हैं। तो इसका परिभाषा कहता है, ध्यान दिया, कि वैसा विधि, वैसा विधि जिसमें, वैसा विधि जिसमें पहला वर्ग के उच्च सीमा, पहला वर्ग के उच्च सीमा से दूसरा वर्ग के निम्न सीमा एक अधिक हो, एक अधिक हो। कहता वैसा विधि जिसमें पहला वर्ग के निम्न सीमा से, पहला वर्ग के उच्च सीमा से दूसरा वर्ग के निम्न सीमा कितना अधिक होना चाहिए, एक अधिक होना चाहिए। देखिए यहाँ 10 यहाँ 11 एक ज़्यादा है, फिर उसी कहता है इसका फिर आगे लिख सकते हैं, दूसरा वर्ग के उच्च सीमा, यानी दूसरा वर्ग के उच्च सीमा, यहाँ आप सीमा लिख सकते हैं। पहला वर्ग के उच्च सीमा से दूसरा वर्ग के निम्न सीमा, देखिए अब यह दूसरा वर्ग के उच्च सीमा से तीसरा वर्ग के निम्न सीमा का एक ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा वर्ग के उच्च सीमा से तीसरा वर्ग के निम्न सीमा एक अधिक हो, उसे समावेशिक विधि
कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समावेशिक विधि कहते हैं। फिर आपका अगला जैसे एग्जाम्पल ये क्या है देखिए, समझिएगा। हाँ, और यह प्रक्रिया आगे तक जा रही है, इसको आप लिख सकते हैं कि यह प्रक्रिया आगे तक जारी हो। यह प्रक्रिया आगे तक जारी हो। इस देखिएगा, देखिए पहला वर्ग के उच्च सीमा से दूसरा वर्ग के निम्न सीमा का ज्यादा होता है, एक ज्यादा होना चाहिए। फिर दूसरा वर्ग के निम्न उच्च सीमा से तीसरा वर्ग का जो निम्न सीमा है कितना ज्यादा होना चाहिए? एक ज्यादा होना चाहिए। और चौथा वर्ग के तीसरा वर्ग के उच्च सीमा से चौथा वर्ग के निम्न सीमा का ज्यादा एक ज्यादा। देखिए ये 10 से 11 ज्यादा है, 20 से 21 ज्यादा है, 30 से 31 ज्यादा है। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? समावेशिक विधि पढ़ते हैं। इसी को क्या पढ़ते हैं? समावेशिक विधि पढ़ते हैं। आपको अब अगला कहता है अपवर्ज्य विधि। यानी अपवर्ज्य विधि है क्या? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अपवर्ज्य विधि को हम इसी एग्जांपल से प्रेम करते हैं। इसको वर्ग अंतराल पढ़ते हैं, वर्ग अंतराल। या फिर क्या है? बारंबारता है, बारंबारता। इसी के एग्जांपल से हम प्रिंट करना चाहते हैं। देखिएगा इसमें देखिए एक अधिक होता है, लेकिन एकरा में एक अधिक नहीं, यहाँ पर क्या लिख देंगे? बराबर। सेम टू सेम परिभाषा ऐसी लिखना है कि वैसा विधि जिसमें पहला वर्ग के उच्च सीमा और दूसरा वर्ग के निम्न सीमा का होता है बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 10 था तो यहाँ 10 होना चाहिए। इसलिए देखिए है यहाँ 10 तो यहाँ 10, यहाँ 20 तो यहाँ 20, यहाँ 30 तो यहाँ 30, यहाँ 40 तो यहाँ 40, यहाँ 50 तो यहाँ 50। यानी पहला वर्ग के उच्च सीमा और दूसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर हो, और दूसरा वर्ग के उच्च सीमा से तीसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर हो, और तीसरा वर्ग के उच्च सीमा और चौथा वर्ग के निम्न सीमा बराबर हो, और चौथा वर्ग के उच्च सीमा और पांचवा वर्ग के निम्न सीमा क्या बराबर हो। यह प्रक्रिया आगे तक आगे हो सकता है। अभी उसे क्या आपको कहते हैं? अपवर्ज्य विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपवर्ज्य विधि कहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं परिभाषा, लिखते चलिएगा। वैसा विधि जिसमें पहला वर्ग के उच्च सीमा एवं दूसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर हो। अब देखिए पहला वर्ग के उच्च सीमा से दूसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर होना चाहिए, और फिर दूसरा वर्ग के उच्च सीमा से तीसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर होना चाहिए। दूसरा वर्ग के उच्च सीमा तथा तीसरा वर्ग के, देखिए तीसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर हो। निम्न सीमा क्या हो? बराबर हो। और यह प्रक्रिया आगे तक जारी हो, उसे अपवर्ज्य विधि कहते हैं। उसे अपवर्ज्य विधि कहते हैं। ध्यान दिया, वैसा विधि पढ़े सबसे पहले। अपवर्ज्य विधि वैसा विधि जिसमें पहला वर्ग के उच्च सीमा एवं दूसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर होना चाहिए। जैसे कि पहला वर्ग के उच्च सीमा दूसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर हो, फिर दूसरा वर्ग के उच्च सीमा और तीसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर हो। ऐसे करके अब आगे तक आपका जारी रहेगा। उसे आपको क्या कहते हैं? अपवर्ज्य विधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ये वाला दे दीजिएगा। अब एक बात को गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल से उसके बाद कहता है समावेशिक विधि से अपवर्ज्य विधि में हम कैसे बदलेंगे। समावेशिक विधि से यानी अपवर्ज्य विधि में
देखिए इस एग्जाम्पल पे हम आपका समझाते हैं, ध्यान दीजिए, मिटाते हैं इसको। एग्जाम्पल पे आ जाएगा पहले। ये आपका गैप है, यहाँ आपका आ जाएगा किससे चेंज करना है, किसमें चेंज, बदलना। चेंज का मतलब बदलना। समावेशिक विधि से अपवार्जी विधि में हम कैसे बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको बदलने का आसान तरीका है। प्रत्येक वर्ग के, अगर देखिए ये आपकी समावेशिक विधि देते हैं, ये आपको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से 10 कहता है पर समावेशिक विधि से अपवार्जी विधि में बदलने का नियम या तरीका होता है। इसको आप कंडीशन से लिख सकते हैं कि समावेशिक विधि से अपवार्जी विधि में नियम या तरीका क्या होता है, क्वेश्चन बना के। तो कहता है प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में, समावेशिक विधि में कहता है कि प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में 0.5 को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, 0.5 घटाते हैं, यानी 1 रुपया यह सफल। एक राम से 0.5 घटा, यानी 8 नाम घटा लें तो क्या बचा आपको, 0.5 बचा, यानी 8 ना बचा। इसका परिभाषा कहता है समावेशिक विधि से अपवार्जी विधि में बदलने के लिए प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में, क्या है, प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में, प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में से 0.5 घटाकर, देखिए प्रत्येक वर्ग जितना भी आपको प्रत्येक अति वर्ग है होगा, सब के निम्न सीमा से आपको क्या करना है, 0.5 घटा लेना है। आज 0.5 घटाने के बाद क्या करना है, अब सब के उच्च सीमा में 0.5 क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखिए प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में से 0.5 घटाकर प्रत्येक वर्ग के उच्च सीमा में, प्रत्येक वर्ग के उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं, 0.5 कर करते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसा करने से वह अपवार्जी विधि में बदल जाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में 0.5 घटाइए, तो 1 में से 8 ना घटाइए, आपको 0.5 मिलेगा। अगर हम जोड़ेंगे तो 10.5 आपका हो गया। फिर 11 में से 8 0.5 घटाए, आपको होगा कितना, 10.5। आई कितना है आपको, 20.5 जोड़ेगा था। ये 21 में से आप 0.5 घटाइए तो आपको कितना, 20.5। और देखिए इसमें जोड़ा 30.5। अगर 31 में से आप 0.5 घटाया तो आपका कितना मिला, 30.5 से आपको कितना मिला, 40.5। देखिए अब मान लें हम बनाए जो सही या गलत, उसको कैसे चेक करेंगे। अभी आपकी परिभाषा आपके सामने यहाँ पर देखा लिखा गया है कि वो ऐसा विधि जिसमें पहला वर्ग के उच्च सीमा और दूसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर हो। देखिए तो पहला वर्ग के उच्च सीमा दूसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर है, दूसरा वर्ग के अनुसार तीसरा वर्ग के निम्न सीमा बराबर है, तो आपकी कौन विधि है, ये अपवार्जी विधि में हो गया। पहले आपको कौन विधि में था, समावेशिक में। जब 0.5 जोड़ दिए पर 0.5 जब आपकी प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में घटाकर प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा में आपको 0.5 क्या करते हैं, जोड़ देने से आपकी किस में चेंज आता है, अपवार्जी विधि में चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद आगे कहता है अब अपवार्जी विधि से समावेशिक विधि में चेंज करने का नियम या तरीका क्या होता है। अब एकरा से एकरा में चेंज करेंगे, यानी अपवार्जी से समावेशिक में क्या है, अपवार्जी विधि है, इसको से समावेशिक विधि में चेंज करें, तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका देखिए इसका नियम क्या लिखिएगा।
एकदम इसको आसान तरीका से सीखिए, मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए प्रत्येक वर्ग के अवधि निम्न सीमा में अगर एक जोड़ दीजिएगा तो वह क्या बदल जाता है, इसमें किस में बदल जाता है, समावेशिक विधि में बदल जाता है। इसके लिए प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में, क्या जी, निम्न सीमा में, प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा में एक जोड़ देने से वह अपवर्जी विधि से समावेशिक विधि में बदल जाता है। वह क्या है, समावेशिक विधि में बदल जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ग के जो निम्न सीमा है उसमें आप कितना जोड़ेगा, एक जोड़ दीजिएगा तो आपको किस में बदल जाएगा, समावेशिक विधि में बदल जाएगा। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 0 उसमें एक जोड़ 1 हो गया, फिर यहाँ 1 से 10, फिर 10 उसमें एक जोड़े तो कितना हो गया, 11 हो गया, 11 से 20, इनमें 20 से एक जोड़े कितना, 21 से 30 हो जाएगा, 30 से एक जोड़े तो कितना, 31 से आपका 40 हो जाएगा, 40 में अगर कितना, 41 से आपको कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 में अगर एक जोड़े तो 51 से कितना है आपका, 60 हो जाएगा। अब हम लिखें जो सही है गलत है। अभी हम आपको समावेशिक विधि की परिभाषा बताए थे कि प्रत्येक वर्ग, देखिए वैसा विधि जिसमें पहला वर्ग के उच्च सीमा से दूसरा वर्ग के निम्न सीमा कितना जाना, एक ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा वर्ग के उच्च सीमा से तीसरा वर्ग के निम्न सीमा कितना कितना जाना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए। इसी देखिए है ज्यादा, यहाँ 10 तो यहाँ 11, यहाँ 20 तो यहाँ 21, यहाँ 30 तो यहाँ किस है सब में ज्यादा, उसे क्या कह, देखिए उसे ऐसा करने से क्या होगा, आपका समावेशिक विधि में बदल गया। कोई दिक्कत। इसके बाद क्या आपका टॉपिक है, देखिएगा आप बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाना सीखिए। किससे, बारंबारता से संचयी बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाने के लिए सीखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपकी मान है सपोर्टेड, आपका बारंबारता यहाँ पे है, बारंबारता एफ, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये आपकी क्या है, संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग सीएफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सीएफ पढ़ते हैं। इसको देखिए सीएफ यानी संचयी बारंबारता के CUMUTAIVE क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका होता है, इसको हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। देखिए इसको सी यहाँ पर एफ से, इसको सी एफ द्वारा सूचित करते हैं। एक बात गौर कीजिएगा, हम अभी आपको लिखे थे कुछ आगे स्टार मार्क या बात बताए थे कि बारंबारता हमेशा मिलीजुली में होता है। क्या होता है, मिलीजुली में होता है। जैसे आपकी बारंबारता अपने मन से आप ले सकते हैं कौन भी। देखिए मान लिया हम 5 लिए, 3 लिए, 2 लिए, 1 लिए, 4 लिए, 3 लिए, ये आपको देखिए बारंबारता है मिलीजुली में। तो इसको बारंबारता से हमको संचयी बारंबारता क्या करना है, बनाना है। तो क्या करते हैं, पहला के ज्यों के त्यों, और फिर इसको जोड़ना है, तो 5 3 8, फिर एकरा का जोड़ना है तो 8 2 10, फिर देखिए 10 एक जोड़ना कितना है आपका 11, 11 में 4 कितना है 15, अब 15 में आपका 18। आप इसको लिख सकते हैं कैसे, तब ध्यान दीजिएगा। बारंबार, देखिए क्वेश्चन आपका है बारंबारता से संचयी बारंबारता, क्वेश्चन बना के लिखिएगा कि बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाइए। तो देखिए ये आपको बारंबारता आपको देले रहेगा और संचयी बारंबारता आपको बनाना है। तो देखिए पहला बारंबारता के ज्यों के त्यों लिखते हैं। क्या करता है, पहला के बाद ज्यों का त्यों, पहला ज्यों का त्यों, फिर है दूसरा का सी एफ, यानी दूसरा देखिए
पहला का CF यानी पहला के संचयी बारंबारता, दूसरा के बारंबारता। यहाँ दूसरा का CF प्लस पहला का F, पहला का F। अगर दूसरा का संचयी बारंबारता अब पहला के बारंबारता जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, दूसरा संचयी बारंबारता मिलेगा, यानी दूसरा का CF मिलेगा, दूसरा का CF मिलेगा। फिर है दूसरा का CF, दूसरा का CF प्लस तीसरा का F, प्लस तीसरा का F। देखिए तो क्या मिलेगा, जैसे दूसरा का CF, दूसरा का CF और तीसरा के F जोड़ेगा तो आपका तीसरा क्या मिलेगा, CF मिलेगा, यानी तीसरा का CF, तीसरा क्या प्राप्त होगा, CF प्राप्त। ऐसे करके आप जोड़ते चल जाइएगा, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, संचयी बारंबारता। हम लिखते हैं तीसरा का F, यहाँ तीसरा का CF, तीसरा का आपका है CF प्लस चौथा का F, प्लस चौथा का F, क्या आपको मिलेगा, ये चौथा का CF मिलेगा, चौथा का CF। यह प्रक्रिया आगे तक आप जारी रखिए तो आपको ऐसा करने से क्या होगा, आपको संचयी बारंबारता मिल जाएगा। एक बात को गौर कीजिएगा, संचयी बारंबारता चाहे तो लगातार बढ़ता है या लगातार घटता है। संचयी बारंबारता आपको लगातार बढ़ित रहेगा या लगातार घटित रहेगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है, अभी आपको CF से F में चेंज करना है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF, इसको चेंज किस में करना है, बारंबारता में चेंज करना है, बारंबारता यानी F में चेंज करना है। हाँ दीजिए, ये आपको मान ले दे दिया गया है 10, 12, 15, 17, 21, 26, ये आपकी संचयी बारंबारता दे दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, आप इसको CF से इसको हमको F बनाना है, तो आप क्या करेंगे, देखिएगा पहला CF का ज्यों के त्यों एकदम सेम टू सेम एक वाला कंडीशन करना है। पहला CF का ज्यों के त्यों, देखिए पहला के ज्यों के त्यों हम लिख दिए। फिर एकरा से एकरा घटाना है, यानी 10 में से 12 में से 10 घटाएगा कितना आपको मिलेगा, 2। अब 15 में से 12 घटाना है तो आपको कितना मिलेगा, 3। अब 17 में से आपको 15 घटाना कितना मिलेगा, 2। अब 21 में से आप 17 घटाए कितना मिलेगा आपका, 4। और 26 में से आप 21 घटाए कितना आपको मिलेगा, 5। तो इसको लिखेंगे पहला का ज्यों के त्यों, पहला का। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहला का ज्यों का त्यों, दूसरा का CF, दूसरा का CF में से पहला का CF घटाएंगे, दूसरा का CF में से पहला का CF घटाने से दूसरा आपका CF प्राप्त होता है। यानी CF क्या होता है प्राप्त, संचयी बारंबारता, F क्या है, बारंबारता है, दूसरा F प्राप्त होता है, दूसरा F प्राप्त होता है। अब कहता है तीसरा CF में से दूसरा CF घटावेंगे, यानी तीसरा संचयी बारंबारता में से दूसरा का संचयी बारंबारता घटाने पर तीसरा बारंबारता आपका प्राप्त होता है। क्या होता है, तीसरा बारंबारता प्राप्त होता है। फिर तीसरा का संचयी बारंबारता यानी चौथा संचयी बारंबारता में से, यानी चौथा CF में से तीसरा CF को घटावेंगे तो आपको क्या मिला, चौथा F प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आप प्राप्त करते रहिएगा, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक, जितना देर रहे उतना तक जाएंगे, उसी आपको चेंज हो जाएगा। आप अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जाके मांगेगा रवि कुमार SS कोचिंग सेंटर में आपका हर एक चीज़, हर एक पार्ट एकदम इतना बेसिक तरीका से बताया गया है कि आप उसको सबसे बढ़िया अच्छे तरीक़ा से आप गौर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।